नेक्स्ट एपिसोड, जब जोधा काली मंदिर में जाती है पूजा के लिए, मुगल के सैनिक वहाँ पे हमला कर देते हैं, वहाँ पे सोना चांदी लूटने के लिए। तो जैसी ये खबर आमेर के सम्राट को मिलती है, वो डर जाता है और अपनी पत्नी नैना बाई से कहता है कि मुगलों ने हमारे राज्य को घेर लिया है। और ये बहुत ही डर की बात है, सोचने वाली बात है कि मुग़ल के सैनिक आमेर की तरफ नज़र डाल रहे हैं। उनकी पत्नी पूछती है कि तो इसका कोई उपाय नहीं। तो वहीं पे वो सम्राट कहते हैं कि ये आमेर हमें पुकार रहा है, मुझे आमेर चाहिए, मुझे राजपूतों को झुकाना है किसी भी हाल में। वहीं पे जोधा अपनी दासी से बात कर रही होती है कि आज तक इनका गुरूर किसी ने नहीं तोड़ा, मुग़लों का गुरूर मैं तोड़ूंगी। वहीं पे अकबर अपनी योजना बना रहा होता है कि कैसे वो आमेर को अपने कब्जे में लेगा, और वहीं पे जोधा भी योजना बना रही होती है कि वो कैसे भी करके मुग़लों को हरा के ही छोड़ेगी। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेगी। तो आपको क्या लगता है कि जोधा क्या सोच रही होगी और क्या वो अकबर को हराने में सफल होगी? खैर, ये आगे जानेंगे। अभी तो स्टोरी बहुत ही दिलचस्प चल रही होती। वहीं पे मोती बाई, जो कि जोधा की दासी नहीं लेकिन उसकी सहेली से ज़्यादा होती, बहन से बढ़कर मानती है, वो खुद को जलाने की कोशिश करती है, जिसको जौहर बोलते हैं उनकी भाषा में, क्योंकि मुग़ल के सेनापति उसको उठा करके ले गए थे। लेकिन राजपूतों में ये होता है कि अगर मुग़लों ने हाथ भी लगा दिया राजपूतों की बेटी बहुओं को, तो वो जौहर कर लेती थी, खुद को आग में दफन कर लेती थी। लेकिन जोधा उसको ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि वो उसको बहन से बढ़ के मानती है। खैर, जैसे तैसे उसको बचा लेती है, और जोधा मन ही मन सोच रही होती है कि गलती करे मुग़ल और सज़ा भुगते हम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो वहीं पे अकबर बाज़ार में घूमने निकल जाता है, टहलने निकल जाता है, योजना बना रहा होता है कि कैसे वो आमेर को हराए, राजपूतों पर कब्जा करे। तो खुर्रम खां, जो अकबर के मामा थे, वो उसको योजना बनाने में मदद कर रहे थे। वहीं पर उनको एक मस्जिद दिखाई देती है, जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते हैं, और मुस्लिम समाज से होने के कारण वो वहाँ पे अच्छे से जैसे नमाज़ पढ़ी जाती है वो पूरा करते हैं। और लेकिन नमाज पूरा करने के बाद जब अकबर मस्जिद से जाने लगता है, तो वो देखता है कि उसकी चप्पल किसी ने उठा ली है। वहीं पे उसका एक दास कहता है कि अच्छा हुआ बला टली, बोला जाता है कि चप्पल चोरी की है। तो अकबर योजना बनाते हैं कि कैसे। तो अकबर को याद आता है, मामा आप पूछा करते थे ना मैं अपने पैरों में इत्र क्यों लगाता हूँ, तो आज वो बहुत काम आएगा। जिसने भी हमारी जूतियाँ चुराई है, या तो उसके हाथ से इत्र की खुशबू आ रही होगी या फिर उसके पाँव से। तो फिर वो कहते हैं कि जिस किसी ने भी हमारी जूतियाँ चुराई है वो साफ साफ से आके सामने बता दे। जब नहीं बताते तो अपनी नज़रों से, तीखी नज़रों से अकबर खुद पहचान लेते हैं उस सैनिक को, और वो चाकू की नोक पर उसे पूछते हैं कि सच सच बता दो। तो सैनिक बता देता है। तो अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, ये जूती तुम रख लो, लेकिन पाँव मुझे दे दो। और वो सैनिक के पाँव कटवा देता है। वो इसलिए ताकि ये खबर सुन के आसपास के राज्य सब घबरा जाए कि अकबर कितना ही निर्दयी सम्राट है। तो वहीं पे दूसरी तरफ जोधा के महल में शगुनी बाई आ रही होती है, जो कि भविष्य को अपनी उंगलियों पे देख लेती है। वो जोधा का भविष्य देखने के लिए आ रही होती है। तो वहीं पे जो दासियाँ होती है वो फुसफुसा रही होती है कि पता नहीं क्या भविष्यवाणी करके जाएगी। तो उसको वो बहुत ही बुला भला बोल रही होती है। लेकिन वहीं पे शगुनी बाई बोलती है कि तुम अपनी सोचो, जोधा के बारे में मैं खुद देख लूँगी, अपना भविष्य सोचो। वहीं पे जोधा की माँ महारानी नैना बाई बहुत चिंतित होती है कि पता नहीं मेरी जोधा के बारे में क्या भविष्य लेके आई है ये शगुनी ताई। वो उनको बहुत ही हीरे जवाहरात देती है उनके सम्मान में, लेकिन शगुनी ताई मना कर देती है उन हीरे जवाहरात को लेने से। वो कहती है कि पहले तुम जोधा का भविष्य सुनो। जोधा एक महारानी बनेगी, पूरे साम्राज्य की महारानी, पूरे भारतवर्ष की महारानी। वहीं पे जोधा की माँ कहती है
सोच में पड़ जाती कि ऐसा तो कोई भी महाराज नहीं है। तभी शकुनी कहती है कि दुश्मनों के घर जाएगी जोधा। तो वहीं पे डांटता। शकुनी कहती है कि तुम सही समझ रही, जोधा मुगल साम्राज्य की महारानी बनेगी। तो महारानी नैना ताई मना कर देती है, चिल्लाने लगती है ऐसा नहीं हो सकता। वो शकुनी को गुस्से से महल से निकलवा देती है कि इनको कभी महल में दोबारा आने ना दिया जाए। और वो जोधा के भविष्य के बारे में सुन के बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है। वो किसी को नहीं बताती और सबको कहती है कि जोधा के कानों तक भी खबर नहीं जाना चाहिए कि शकुनी आई थी उसका भविष्य देखने के लिए। लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है जोधा की माँ महारानी नैना ताई। वो उन कौड़ियों को फेंक देती है जिनसे शकुनी ने जोधा का भविष्य देखा था कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी जोधा की ज़िंदगी के साथ कि वो मुगल साम्राज्य की महारानी बने, कभी भी नहीं होने दूंगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। ये कहानी बहुत ही प्यारी है और आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारी सी कहानी के लिए जोधा और अकबर की आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा और इनकी प्यार की कहानी कैसे बनेगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।